So welcome to the Samruddhi Trading guys. So today we will discuss about what is the double top chart pattern. Okay. So डबल टॉप चार्ट पैटर्न को हम एम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्लाइड में मैं सिंपल आपको ये बताऊंगा कि लाइन के थ्रू कि ये बेसिकली एम टाइप का दिखता है, इस वजह से हम इसको एम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और डबल टॉप चार्ट पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो टू टाइम्स रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो सिंपल जो है यहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है वो ड्रॉ करना है, जहां पर से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उस लाइन से। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये डाउन साइड हमारा यहाँ पर एक पॉइंट पर सपोर्ट फेस कर रहा है, तो यहाँ से लेकर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं और ये बेसिकली हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो इस डबल टॉप चार्ट पैटर्न में हमें कैसे ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, हमारा एंट्री कहाँ पर होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको कैंडल स्टिक के थ्रू प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ से जो है वो हमारा मार्केट अपर साइड मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, यहाँ से अपर साइड मूवमेंट दे रहा है, लेकिन यहाँ इसने फर्स्ट अपने रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद जो है ये डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, फिर से अपर साइड, फिर से इसने रेजिस्टेंस को फेस किया, यहाँ पर सपोर्ट को फेस किया। तो टोटल दो हो गए हमारे टू रेजिस्टेंस, यानी कि ये हमारे टू टॉप्स हो चुके हैं और ये हमारा वन रेजिस्टेंस हो चुके हैं। तो इसमें हमें ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सिंपल हमें ये काम करना है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, हमारे दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ से जो है वो ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आपको व्हाइट कलर की जो लाइन दिख रही है, वैसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के रेजिस्टेंस को जो है वो मिलाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करना है। और सिंपल यहाँ पर जो है हमारा एक सपोर्ट का पॉइंट है, आप ये इसको सी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट का पॉइंट के पास से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। सिंपल अभी ये हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि देखो, यहाँ पर आपको एक बेसिक, अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता होगा तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, जब भी प्राइस तभी डाउन आता है कि जब बायर्स जो है वो बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और जो है वो सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं मार्केट के अंदर, तब ये जो है वो हमारा प्राइस नीचे की साइड मोमेंटम देते हैं। तो ये हमारा एक सपोर्ट का जोन था। ये जो जोन था, यहाँ पर जो है हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है, वो हमारा सपोर्ट का जोन था। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली कैंडल के अंदर जो है हमारा ये लाइन को जो है वो नीचे की साइड ब्रेक डाउन करके मार्केट मूव कर रहा है। यानी कि कि इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर बायर जो है वो बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और सेलर जो है वो ज्यादा है, इस वजह से जो है ये सपोर्ट का जोन वर्क नहीं कर रहा है। उसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मिला। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है प्लीज ध्यान से सुनना, मैं आप सबको जो है वो मेरे वर्ड पर ध्यान रखना। ये इस वाली कैंडल में हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें वेट करना है कि इसके बाद वाली जो कैंडल ओपन हो रही है वो इस सपोर्ट लाइन के नीचे ओपन हो। यानी कि ये कैंडल है, तो अगली वाली जो भी कैंडल होगी वो यहाँ पर ओपन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ रहा होगा। तो इस कैंडल में जो है वो हमें एंट्री लेनी है और हमें स्टॉप लॉस इस कैंडल में रखने हैं। जो भी हमारी कैंडल जो है वो सपोर्ट को ब्रेक कर रही है, उसकी पहले वाली कैंडल पर, यानी कि यहाँ पर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, और हमें टारगेट ये रखना है। देखो, ये कैंडल में हमने एंट्री की है और यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री की है, तो हमें कहीं ना कहीं तो अपना टारगेट को बुक करना होगा। ठीक है, तो हम हो सकता है यहाँ करें, कहाँ पर करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमें ये जो रेंज निकाल कर लानी है वो यहाँ से निकाल कर लानी है कि जो भी हमारा ये रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, इन दोनों के बीच का जो भी गैप है, वो गैप की लाइन को जो है वो सिंपल यहाँ से यहाँ तक जो है आप यहाँ तक जो है वो आपको रखना है और यहाँ पर अपने टारगेट को सेट करना है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलता हूँ, वहां पर आपको आइडिया आएगा। देखिए, ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें सेल की एंट्री करनी है, यानी कि हमें अपनी शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पर ओपन करना है।
ठीक है। ये कैंडल में हमारा ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें वेट करना है इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जो है वो सपोर्ट लाइन के नीचे खुले। तो देखो यहाँ पर जो है वो सपोर्ट लाइन के नीचे ये कैंडल ओपन हो रही है, तो सिंपल जो है हमें ट्रेड यहाँ पर जो है अपना शॉर्ट ट्रेड को एंट्री करनी है, ठीक है। और हमें अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है। देखो ये कैंडल में हमारा ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसके पहले वाली कैंडल पर हमें हमारा स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ से जो है ये जो रेंज निकल कर आ रही है टारगेट की रेंज, वो सिंपल हमें यहाँ पर रखनी है। और यहाँ पर जो है हमारा टारगेट का लाइन आएगा, तो यहाँ पर जब भी प्राइस गिरकर यहाँ पर हिट होगी, तो हमारा जो भी टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको एक एडिशनल चीज़ है और भी कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे की साइड मूवमेंट दे रहा होता है, तो ये यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आएगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, और रिटेस्ट करने के बाद ये डाउन साइड मूवमेंट करने लगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी इससे बढ़ जाती है, क्योंकि ये ज़ोन से जो है वो रिटेस्ट करके डाउन साइड मूवमेंट करेगा, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है। और कई बार आपको ये भी फेस करना पड़ेगा कि देखो, कई बार ना बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर मार्केट के ऑपरेटर्स होते हैं, वो जो है वो लोगों को लालच दिखाने के लिए और अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए कई बार ये ऐसे फेक ब्रेकआउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा वो साइकोलॉजी भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हम जैसे रिटेल ट्रेडर हैं, वो यहाँ पर ब्रेक डाउन होने पर यहाँ पर ट्रेड लेंगे, यहाँ पर जो है वो सपोर्ट के नीचे एक कैंडल ओपन हो रहा है, तो बेसिकली अज्यूम करो कि हमने यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है। हमने यहाँ पर एंट्री ली है, तो भी बड़े इंस्टीट्यूशन लोगों को बाय करना होगा ना, तो कई बार क्या होता है, अगर बड़े इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर बाय करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, जो है वो सस्ते प्राइस पर, यहाँ पर तो कोई भी बाय नहीं करेगा, सब लोग को पता है, क्योंकि ये प्राइस हाई है। तो यहाँ पर जो है वो अगर इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे ना, तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम हमारी तरह रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करेंगे ना, तो उनका जो है वो पूरा ऑर्डर फिल नहीं होगा। थोड़ा-सा भी थोड़े ऑर्डर भी उनके एग्ज़ीक्यूशन हो जाएँगे ना, तो ये प्राइस अपर निकल जाएगा, और जो है वो यहाँ पर तो वो कोई बाय नहीं करेगा, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, इस फंडे को आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पर हमने सेल किया है, ठीक है? यहाँ पर सेल किया है, यानी कि जो है वो हमारी पोजीशन को क्लोज़ करने के लिए बाय करना पड़ेगा, ठीक है? तो इनको जो है यहाँ पर ये फेक ब्रेकडाउन करके यहाँ पर वो लोग बाय करेंगे। यहाँ पर धीरे-धीरे बाय करेंगे। यहाँ पर या फिर यहाँ 2-3 कैंडल ऐसे ही क्रिएट होती है कई बार। तो ये उनका बाइंग ज़ोन बन जाता है। तो यहाँ से जब बाय करते हैं ना, तो यहाँ से जब बाय करते हैं, तब जो है वो प्राइस अपर साइड मूवमेंट देता है, और ये हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है। अगर इसमें से कुछ भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, तो उनको ये आइडिया मतलब उनको एक समझ में आएगा कि जब भी जो है हमने शॉर्ट पोजीशन को ओपन किया है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है, तब हमारी पोजीशन बाय होती है। बिकॉज़ यहाँ पर हमने सेल किया है, सेल की एंट्री की है, यानी कि शॉर्ट पोजीशन को ओपन किया है। अभी इस पोजीशन को क्लोज़ करने के लिए हमें कहीं न कहीं बाय करना पड़ता है। तो जब भी जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तब जो है वो ऑटोमेटिक बाय होगा, और सभी लोग का यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस हिट होगा, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो बाइंग बढ़ेगी, तो ये प्राइस तेजी से अपर साइड मूवमेंट करने लगेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको ये कांसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं जो है वो एडवांस सीरीज़ भी लाने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप इतना भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो ब्रेक डाउन होने पर, यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो, और जो है कुछ इस टाइप से जो है वो आपका टारगेट जो है वो हिट हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर आपका टारगेट होगा वो हिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलो मैं आपको जो है वो लाइव चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ। वो लाइव चार्ट जो है वो क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है, लाइट कॉइन का चार्ट है। ओके, तो ये रहा मेरा लाइव चार्ट। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बेसिकली दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पर देखो एम टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा पॉइंट आप एक कंसीडर करो, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये हमारा सपोर्ट है, और ये हमारा दूसरा टॉप है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए,
यहाँ पर मैंने एक व्हाइट कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं यहाँ सपोर्ट के पास जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो एम टाइप का दिख रहा है, और यहाँ पर हमारे दो टॉप बन रहे हैं। पहला जो रेजिस्टेंस फेस किया वो इस पॉइंट पर किया, दूसरा यहाँ पर किया, हालांकि थोड़ा सा नीचे है। देखो 100% जो है वो पूरा का पूरा प्रॉपर शेप नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमारा एक ट्रेड सेटअप ही बन रहा है, ऐसा मान के आपको चलना है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, हमने जो है वो पहले के स्लाइड में दिखाया था, तो यहाँ से जो है वो मार्केट अपर साइड मूव कर रहा है, फिर से डाउन साइड आया और यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, और यहाँ पर एक पहला रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पर एक पहला सपोर्ट लिया, और यहाँ पर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। उसके बाद जो है वो कंसिस्टेंट जो है वो प्राइस डाउन आने लगी है। ठीक है, डाउन आने के बाद जो है ये नीचे की साइड मूवमेंट करने लगा है। अभी इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा वो दिखाता हूँ। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है और ये हमारी सपोर्ट की लाइन है, इन दोनों के बीच से जो है हमें एक टारगेट की रेंज निकाल कर आनी है, और सिंपल हमें यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, इस वाली कैंडल में हमारा ब्रेक डाउन हुआ है, तो हमें इस कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है, हमें वेट करना है कि इसके यह सपोर्ट के नीचे कैंडल ओपन होती है तो ही हमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज हमें ट्रेड को इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ले लिया है अपना एक ट्रेड। ठीक है, और हमारा टारगेट का जो भी पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा। अगर आप इसके जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है वो सिमिलर लाइन में देखें, तो ये वाली कैंडल पर हमारा टारगेट जो है वो हिट हो रहा है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट यहाँ पर हिट हो रहा है, और ये हो गया हमारा एंट्री का कैंडल। देखो, मैं यहाँ पर जो है वो राइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये कैंडल में हमारा ब्रेक डाउन हुआ है, तो सिंपल मैं यहाँ पर बी राइट कर रहा हूँ, और इस कैंडल में हमने एंट्री ली है, तो एंट्री का ई यहाँ पर है। ठीक है, और जो है हमारी ये वाली कैंडल पर हमारा ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके पहले वाली कैंडल पर जो है हमें यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है। देखो, कई बार क्या होगा, ये दोनों कैंडल के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा ज्यादा, तो आप जो है आप अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस जो है वो अपर साइड पे रख सकते हो। तो यहाँ पर आएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आएगा, और यहाँ पर आएगा हमारा टारगेट। तो ये हो गया बेसिक। देखो यहाँ पर कितना अच्छे से ये पैटर्न वर्क कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज, अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं नेक्स्ट जो है वो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद जो है वो ऑल एडवांस कंसेप्ट जो कि आईसीटी है, एसएमसी कंसेप्ट है, वो सब स्टेप बाय स्टेप लाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।